हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। आप पर कौन नज़र रखे हुए है? सच में आपके ऊपर कोई नज़र रखी हुई है भी या नहीं है, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट क्रिस्टल स्टोन एंड सेकंड पाइल है रेड स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मुझसे बहुत आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ से ही स्टार्ट होती है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं और जुड़ रहे हैं, तो आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी की लिंक दी गई है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट क्रिस्टल स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे कि आपके ऊपर कौन नज़र रखे हुए है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके ऊपर कौन नज़र रखे हुए हैं। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के ज़रिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिविटी, ordinariness, fighting, okay, awareness, आपके कार्ड ऐसे ही आना चाहते हैं लेकिन मैं नहीं लूँगी। आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भी छोड़ सकते हो। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं और उनकी रीडिंग आ भी रही है। द माइजर, प्लेफुलनेस, सक्सेस एंड कंप्लीशंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ से देखते हैं अब कौन आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। पाइल 1, द एम्परर, द स्टार, द डेविल, ओ माय गॉड, द सन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द चैरियट। ओके, अब यहाँ जो साइन आए हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। अब ये जो 2 मैंने एलिमेंट बताए हैं वो परमानेंट है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस यहाँ 80% है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ सिर्फ 70% है। इसका मतलब ये होता है कि जो वाटर एलिमेंट है और अर्थ एलिमेंट है वो परमानेंट एनर्जी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत फेमस इंसान होंगे या आपकी कैरियर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को जलन भी होती है और अच्छा भी लगता है कुछ लोगों को। यहाँ कहीं ना कहीं यही नज़र आता है कि आपके जीवन में आपको कुछ बहुत कुछ मिल रहा है अभी हाल फिलहाल। आपकी कैरियर बेटर चल रही है, आपको जॉब में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी और प्रमोशन मिल रहा है, आपको नए नए एक क्रिएटिविटी देखने को मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है, आपका बिजनेस लगातार बहुत अच्छा जा रहा है।
इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल रही है, जिसके चलते लोगों की जलन भी बढ़ रही है और लोगों का सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो दोनों तरफ की एनर्जी यहाँ आ रही है। यहाँ कुछ लोगों की जलन भी है और कुछ लोगों की आपके साथ जुड़ने की खुशी भी है। तो दोनों वाइब साथ में आने की वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े भटक रहे हो, थोड़े इधर उधर हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके से होगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर याद रखो, जब इंसान आगे बढ़ता है तो रास्ते में बहुत सारे कांटे मिलेंगे, क्योंकि जब इंसान आगे बढ़ता है उनके जीवन में खुशी आती है, उनको हर तरीके से उनके जीवन में एक बढ़ोतरी मिलती है, उनको सफलता की ऊंचाइयाँ मिलती है। तब जलने वाले लोग भी आपको मिलेंगे, कांटे भी मिलेंगे जो रोड़ा बनने की कोशिश करेंगे, बार बार आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या ताने देंगे, या कुछ सुनाएंगे, या नेगेटिव बातें बोलेंगे। और साथ में अच्छे लोग भी मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ाने की हर दफ़ा कोशिश करेंगे। तो यही है कि अभी आप जिस परिस्थिति में, जिस स्टेज में आगे हो, यहाँ आपका एक स्ट्रगल के बेस के ऊपर मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप अभी आगे बढ़ रहे हो, यानी एक मिडिल स्टेज में हो जहाँ आप आगे बढ़ रहे हो। और आपके जलने वाले लोग भी हैं, नेगेटिव लोग भी हैं और पॉजिटिव लोग भी हैं। आपको आगे बढ़ाने वाले लोग भी हैं और पीछे खींचने वाले लोग भी हैं। आपका पैर पीछे खींचते हुए आपको पीछे पछाड़ना चाहते हैं और आप फिर से गिर जाओ और आपके जीवन में कुछ ना हो, इस तरीके से भी चाहते हैं। तो अभी जो आपका ये मिडिल स्टेज है उसमें ही आपको अपने आप को संभालना है, अपने आप की एक पहचान बनाने की कोशिश करनी है। अभी आप नेगेटिव लोगों के ऊपर ज़्यादा ना ध्यान देकर चौकन्ने अवेयरनेस बनाकर अपने आप को पॉजिटिविटी में आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाओगे और नई ऊंचाइयां आप हासिल करते चले जाओगे। ये मिडिल स्टेज में ही बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, ये आपने भी देखा होगा। मिडिल स्टेज में जब वो ऊंचाइयां आगे बहुत ज़्यादा उनको तारीफ मिल रही है, आगे बढ़ रहे हो, ऊंचाइयां मिल रही है, ऊंची सोच मिल रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव लोगों की बातों में आकर वो एक अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगता है, अपने आप को एक टूटा हुआ महसूस करने लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इस वजह से ही आप ध्यान से देखो तो एनर्जी बदल रही है, यहाँ भी बदल रही है, यहाँ भी बदल रही है, यहाँ भी। द एम्परर के बाद बहुत अच्छी एनर्जी है, उसके बाद फिर से डेविल की एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी ऑल्टरनेट हो रही है, जिसके मुताबिक यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपको आगे बढ़ने की ही सिर्फ कोशिश करनी चाहिए। चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, या किसी भी तरह कोई भी आपके जीवन में परिस्थिति हो, आप किसी के साथ डील कर रहे हो या किसी के साथ एक नई चुनौतियाँ या नई परिस्थिति में आगे बढ़ रहे हो, पार्टनरशिप कर रहे हो, हर तरीके से आपको सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचोगे, पॉजिटिव वे में डिसीज़न लेने की कोशिश करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब यहाँ हमारा सवाल है कि आपके ऊपर नज़र कोई रख रहा है, तो यहाँ तो कौन नज़र रख रहा है यहाँ? तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही क्वेश्चन बनता है कि कोई सच में नज़र रख भी रहा है या नहीं। यस, नज़र तो रख रहा है, तभी तो मैंने आगे आपको समझाया कि आप आगे बढ़ते हो तो कुछ लोगों को जलन हो रही है, जिसकी वजह से वो फिर से पीछे धकेलने की आपको कोशिश कर रहे हैं, तो नज़र रखे हुए हैं। अब हमारा सवाल है कि आपके ऊपर नज़र कौन रखे हुए है? आपके ऊपर कोई ऐसा इंसान नज़र रख रहा है आपकी एनर्जी के मुताबिक, जिसमें यहाँ ये इंसान मेहनत करता है लेकिन उसको उनकी सफलता नहीं मिलती है, उनके जीवन में बहुत सारी परिस्थितियाँ ख़राब है। और यहाँ ये जो पर्सन है उनकी जलन ज़्यादा है और मेहनत कम है। दूसरों को लेकर बहुत ज़्यादा जलन रखनी है, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ गलत कमेंट करनी है, गलत बातें सुनानी है, गलत तो उनको एक मार्गदर्शन देना है, या कुछ भी एक सुना देना है, कह देना है, या उनके जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करनी है, या कांटे क्रिएट करने की कोशिश करनी है, रोड़ा बनने की कोशिश करनी है, जिससे उनकी बातें सुनकर लोग आपको सपोर्ट ना करें। ये उनका पूरे तरीके से एक पहलू है। तो ये जो पर्सन है वो आपके आसपास का ही नज़दीकी इंसान है,
जो आपके साथ बातचीत भी करता है, कहीं ना कहीं वो जानता है, पहचानता है। यहाँ बहुत 30% लोगों के लिए एक सोशल मीडिया के थ्रू आपकी बातचीत हुई होगी उनके साथ, फिर आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बने, एक दूसरे के साथ बातचीत हुई, नॉर्मल वे में है यहाँ, तो ये भी हो सकता है। तो यहाँ यही है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही नज़दीकी इंसान है और वो आपके ऊपर नज़र इस वजह से रखे हुए है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। वो उनको कहीं ना कहीं 1% ठीक लग रहा है, लेकिन 99% बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हो। आप नहीं आगे बढ़ने चाहे, डेविल के बाद सन की एनर्जी है, तो वही है कि आपको सफलता मिलती है, आप मेहनत करते हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आपके जीवन पैसे बन रहे हैं, आप क्रिएटिव हो रहे हो, अंडरस्टैंडिंग हो रहे हो, आपके जीवन में कंप्लीसन आ रही है, आप अवेयरनेस में हो रहे हो। हर तरीके की आपकी एनर्जी अद्भुत है, निराली है, जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा चलन होती है। तो ये जो पर्सन है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि वो कहीं ना कहीं उनकी खुद की मेहनत के ऊपर ध्यान ना देकर वो दूसरों की मेहनत से, दूसरों के आगे बढ़ने से, दूसरों की क्रिएटिविटी से जलन रखता है, लेकिन अपने खुद के अंदर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश नहीं करता है। ये जो पर्सन है वो ज़्यादा नेगेटिव है और पॉजिटिव कम है, जिसकी वजह से उनको पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है, लोगों की पॉजिटिविटी नज़र आती है, खुद की पॉजिटिविटी नज़र नहीं आती है। और नेगेटिविटी की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से सोचता है कि इसका कुछ भी भला नहीं होना चाहिए, इसका ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, ये उसका सब कुछ ख़राब ही होना चाहिए। मतलब ये इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है कि आपको लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी सोच लेता है, इतना ध्यान रखो। तो यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको जो पर्सन आपके साथ एक बातचीत में तो नॉर्मल है, लेकिन उनके ताने देने का, टोन देने का या कुछ सुनाने का भाव आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही पर्सन है जो मुझसे जलता है और मेरे लिए कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं सोचेगा, चाहे पूरी लाइफ क्यों ना बीत जाए। तो इस तरीके के लोगों से दूर रहना सीखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करते चले जाइए, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में इंटरफेयर कर ही ना पाए। और एक बात, आपको अपने बारे में, अपनी सफलता के बारे में, अपनी ऊंचाइयों के बारे में, आपकी जो भी पॉजिटिविटी एक एक्टिविटी बन रही है आपके जीवन में, उसको लेकर उनके साथ कभी भी शेयर नहीं करना है, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ये का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में हर तरीके का एक चेंज, बदलाव और एक यहाँ जो है वो आप अपने तरीके से कुछ हासिल करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ बड़ा भी मिल सकता है, वो है डेफिनेटली। यहाँ एक आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में आप परिस्थितियों का सामना पॉजिटिविटी में कर रहे हो। इस वजह से आपके जीवन में हर तरीके की खुशी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। तो पॉजिटिव वातावरण में रहिए, पॉजिटिविटी में रहिए, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कीजिए, आपके सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और आपके अपने आप के लिए हर एक जो सोच है वो इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि आप जो अभी आगे बढ़े हो इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ो। यहाँ आपके फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है और उसमें खूबसूरत बदलाव आ रहे हैं और बड़े बड़े मुकाम आप हासिल कर सकते हो, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ चैरियट की पोजीशन आई है, इसका मतलब ये होता है कि आपको नेगेटिव लोगों से थोड़ा सावधान रहकर आगे बढ़ोगी तो आपके जीवन में सन की पोजीशन बनने में वक्त नहीं लगेगा। तो यस, आपने वाइट क्रिस्टल स्टोन चूज़ किया, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने साथ पारदर्शक रहिए, अपने साथ ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल चूज़ की है रेड स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि आपके ऊपर नज़र कौन रखे हुए है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए उनके ऊपर नज़र कौन रखे हुए है। गाइडेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रांसफॉर्मेशन, पोस्टपोनमेंट, सैडिंग। ओके।
अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन, नथिंगनेस, एडवेंचर। ओके, बॉटम टू डेक हमारे पास है मोरालिटी। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी की। वहां जाकर आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पाइल 2, स्ट्रेंथ। ओके, द टावर, दूसरी बार टावर आया है, द एम्प्रेस एंड द हैंगमैन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जजमेंट। आपके ऊपर कौन नज़र रखे हुए है, यहाँ इसके लिए जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, परमानेंट एनर्जी है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी परमानेंट है। ये जो 2 एलिमेंट मैंने बताए हैं वो परमानेंट है। अब कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी जो है वो सिर्फ यहाँ 70% ही है। और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी सिर्फ 50% है। और जो मैंने कहा है अर्थ एलिमेंट एंड एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, तो यस वो परमानेंट होने की वजह से, उसकी एनर्जी ज़्यादा आने की वजह से, यहाँ आपको लेकर मैं यही कहूँगी कि आपके जीवन में जो मैंने कहा फायर एलिमेंट है, जिसकी वजह से आपके जीवन में सब कुछ जल्दी जल्दी फास्ट होता है। चाहे वो कुछ नेगेटिव बातें हो या पॉजिटिव बातें हो, लेकिन उसमें जो एक आपको फर्स्ट कार्ड ही नज़र आता है कि बार बार चेंज अचानक आपको मिलते हैं। उससे कभी कभी आप इल्यूजन की परिस्थिति में आ जाते हो, कभी कभी अपने आप को अंडरस्टैंड भी कर जाते हो। तो ये जो अचानक आपके जीवन में जो परिस्थितियाँ बनती है, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये जो परिस्थितियाँ है जो आपके जीवन में फास्ट एक एनर्जी से, स्पीडली एनर्जी से आती है, उसमें कभी कभी आप फंस जाते हो, घबरा जाते हो कि अभी मैं क्या करूं, इसके लिए क्या डिसीज़न लूं, अब क्या होगा, किस तरीके से होगा। थोड़ा स्टार्टिंग में घबराने के बाद अपने आप को काम डाउन करते हो, शांत करते हो, और उसके बाद हर एक परिस्थिति को लेकर सोचने लगते हो। हर एक परिस्थिति को सोचने की वजह से आपको कहीं ना कहीं आपको जवाब मिल जाता है, और जवाब मिलने की वजह से आप आगे भी बढ़ते हो। तो आपके कार्ड भी आगे बढ़ने वाले ही है। आपके अंदर स्ट्रेंथ तो बहुत है, आप एक मजबूत इंसान हो, आपको कहीं हद तक अपनी जिम्मेदारियां पता है, आप समझदारी से काम लेते हो। और जो मैंने कहा टावर मोमेंट 2 बार आपके कार्ड में आया है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है परिस्थितियों में जिसने आपको हिला डाला है, धक्का दिया है। चाहे लव लाइफ में आपको धोखा मिला हो, आपकी जॉब बार बार चली गई हो, बिजनेस खराब हो गया हो, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती हो, उसमें से भी आप बाहर निकले हो, हेल्थ इशू रहते हैं आपके। और यहाँ कहीं ना कहीं आपकी परिस्थितियों में जो एक फ्रेंडशिप भी आपकी टूटती होगी बार बार, अपने फ्रेंड्स के साथ भी आपकी ज़्यादा नहीं बनती होगी, ये जिस किसी की भी फाइल है। तो कहीं ना कहीं सारी ही परिस्थितियों का जवाब आपको मिला है। और ये चाहे लर्निंग स्टेज हो, आपका अनुभव हो, लेकिन इस अनुभव से आप इतना ही ज़रूर सीखे हो कि कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, ये आपने सीखा है, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग हमेशा रखते हो और दी एम्प्रेस की पोजीशन में हमेशा रहते हो। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप दी एम्प्रेस की पोजीशन में रहते हो। दी एम्प्रेस एक ऐसी लेडी होती है जिनको चारों दिशाओं का नॉलेज होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको दुनियादारी का हर एक पहलू का नॉलेज है और वो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आप इस एनर्जी में नहीं रहते हो। रुका हुआ रहना, स्टक एनर्जी में रहना, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना, अपने आप के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचना, ये एनर्जी आपकी नहीं होती है।
आपको दी एम्प्रेस की ब्राइट पोजीशन में ही हमेशा रहते ही रहते हो। ये जो लास्ट कार्ड आया है इसका मतलब ये होता है कि आपको इन सारी चीज़ों से नफ़रत है, ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वजह से ही यहाँ एडवेंचर का कार्ड आया है। तो यहाँ हमारा सवाल है कि आपके ऊपर कौन नज़र रखे हुए है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्वेश्चन लूँगी कि सच में कोई आपके ऊपर नज़र रख भी रहा है या नहीं। यहाँ आपके कार्ड से मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर बहुत सारे लोग नज़र रखते हैं। यस, बहुत सारे लोग नज़र रखते हैं, मैंने ये कहा है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों का मतलब होता है कि कुछ अच्छे लोग भी आपके ऊपर ध्यान रखते हैं और जो लोग आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं वो भी आपके ऊपर नज़र रखते हैं। अब आपके ऊपर कौन नज़र रखता है? जो एक बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र रख रहा है। और जो बहुत ज़्यादा नज़र रख भी रहा है वो पॉजिटिव वे में नज़र रख रहा है या नेगेटिव वे में? तो यहाँ इसके लिए जो आंसर है कौन है, तो कौन है माँ, यहाँ 2-3 लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लेकिन एक अच्छे रूप में, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में नज़र रखते हैं। उनको आपकी फ़िक्र है, कहीं ना कहीं उनको आपकी चिंता है। ये आपके अपने ही लोग हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं, आपकी एक चिंता करते हैं, आपकी एक उनको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर विश्वास ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फ़िक्र भी होती है क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है। इस वजह से वो आपके ऊपर ध्यान रखते हैं और आपको वो सही सलामत देखना चाहते हैं और आपके जीवन में कुछ बाधाएं या प्रॉब्लम ना आए इसका भी ध्यान रखते हैं। तो जो मैंने कहा 2-3 लोग हैं वो आपको हर रोज़ देखना पसंद करते हैं और वो आपको लेकर पॉजिटिव होते हैं। अब यहाँ कोई नेगेटिव इंसान है जो आपके ऊपर कोई नज़र रखे हुए है? यस, नेगेटिव लोग भी है। नेगेटिव लोग में तो यहाँ सिर्फ एक ही इंसान है। एक इंसान ऐसा है जो आपको लेकर एक नेगेटिव वे में सोचता है लेकिन कुछ करता नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं करता है क्योंकि उन्होंने आपके जीवन को, आप जिस तरीके से जीवन में आगे बढ़े हो वो सब कुछ उनको पता है। हाँ, वो आपको लेकर नेगेटिव सोचता है, जलन भी रखता है, लेकिन उन्होंने आपके लिए कुछ बुरा किया है ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है क्योंकि आपको लेकर, आपकी शख्सियत को लेकर उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं इसके जीवन में कुछ ख़राब करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि आप नॉलेजेबल हो। जो मैंने कहा आपको दुनियादारी का हर एक तरीके से नॉलेज है, दुनियादारी अच्छी तरीके से जानते हो, इस वजह से कोई आपका नाम नहीं लेता होगा। तो ये जो कोई एक पर्सन है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए है और उनकी नेगेटिव सोच है, उनकी सोच हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन वो आपको लेकर एक्शन नहीं लेगा, आपको लेकर कुछ बुरा नहीं करेगा, इतना भी याद रखो। वो लाइफ टाइम आपको लेकर अच्छा सोचना नहीं चाहता है क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं कि आपकी वजह से उनके जीवन में कुछ खराब हुआ है, कुछ खराब हुआ है जो उनको दिल तक लग गया है, चुभता है। इस वजह से वो आपको लेकर पूरी लाइफ अच्छा नहीं सोचना चाहता है, लेकिन नेगेटिव कुछ करना भी नहीं चाहता है आपके लिए। ये भी यहाँ है। अब यहाँ मोरालिटी का कार्ड आया है, जजमेंट की पोजीशन आई है। यस, डेफिनेटली दोनों ही कार्ड पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर नज़र रखे हुए ज़रूर है, लेकिन आपके लिए कुछ कोई बुरा नहीं सोचता है और कोई बुरा सोचना भी नहीं चाहता है क्योंकि जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमारे साथ हमारे अपने लोग भी साथ मिलकर चलने लगते हैं, तब तो कहीं ना कहीं हम भी उनको जान लेते हैं, वो भी हमें पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने लोगों ने पहचान लिया है और आपने भी अपने लोगों को पहचान लिया है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको भी पहचान लिया है, जिसकी वजह से यहाँ कुछ बुरा सोचने की या बुरा करने की फीलिंग नहीं आई है। सभी को अपने जीवन में ही मशगूल होकर आगे बढ़ना है, लेकिन गलत करना नहीं है और गलत सोचना नहीं है। अपने जीवन को अच्छा करने की कोशिश करनी है। आपकी एक बात बहुत ही अच्छी है और ख़ास है, आप लोगों की बातों में नहीं आते हो क्योंकि आपने दुनियादारी देखी है, इस वजह से लोगों की बातों में आना तो दूर ही रहो। अपनी बुद्धि का सटीक इस्तेमाल करना ही हमारी अपनी एक समझदारी होती है, वो आप जानते हो। अब यहाँ रेड स्टोन आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके ऊपर
जो भी नज़र रखे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपकी रेड स्टोन की एनर्जी को जानते हैं। इस वजह से आपके मामले से वो दूर रहना चाहते हैं और आपके मामले में वो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको उनका आंसर बहुत अच्छी तरीके से पता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।